नरेंद्र मोदी मंच पर माला पहनते हैं तो उस माला के अंदर किसी और की एंट्री नहीं होती है, मगर बिहार में ये वाला भौकाल डाउन हो गया। नरेंद्र मोदी को रैली के मंच पर नीतीश कुमार को अपने माले के अंदर लेना पड़ा, हाथ पकड़कर पूरे सम्मान के साथ। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, खुद को सीएम का दावेदार बताते हैं, उनको भी सरेंडर होना पड़ा और नीतीश कुमार के पांव छूने पड़े। इतना ही नहीं दोस्तों, अनाउंसर के ऐलान के बाद भी चिराग भाषण नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रोक दिया और इशारा करके कहा कि पहले नीतीश कुमार जी बोलेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी, हम लोग के बीच बिहार के विकास पुरुष एनडीए गठबंधन की धारा को आगे बढ़ाने वाले, जंगल राज को समाप्त करने वाले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। ये सब इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, गुस्सा हैं और पूरा एनडीए उनको मनाने में जुटा है। दरअसल जब से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई है, नीतीश कुमार कुछ बमके हुए हैं। नीतीश को लगता है कि अब उनके नाम का ऐलान तो हो ही जाना चाहिए। नीतीश के खास केसी त्यागी ने तो साफ कह दिया कि नीतीश कुमार कोई एकनाथ शिंदे नहीं है, यानी महाराष्ट्र वाला जो खेल है वो बिहार में नहीं चलेगा। नीतीश कैंप का मैसेज मोदी भी समझ रहे हैं और इसीलिए मंच पर नीतीश कुमार का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जिताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। इधर सीएम फेस घोषित होते ही तेजस्वी यादव ने टॉप गियर लगा दिया है, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, मुकेश साहनी को साथ लेकर के गर्दा उड़ा दिया है। महागठबंधन में देखिए सब कुछ क्लियर है, नेता भी, नीति भी, और अब 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र लॉन्च होगा। मगर एनडीए में कंफ्यूजन अभी भी जारी है। तेजस्वी यादव ने फिर से कहा है कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र जरूर कच्ची हो सकती है, लेकिन जुबान पक्की है, जो कहूंगा वो करूंगा। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। नीतीश कुमार कितने नाराज हैं ये तो आपने भी देखा होगा। जब शाह कैंप के करीबी कहे जाने वाले संजय झा को नीतीश कुमार ने जबरदस्त फटकार लगा दी थी। तब आप कर रहे हैं इसलिए हम कर दिए, अब आप करिए। लाइए ला वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। असल में तेजस्वी यादव की बैटिंग से बीजेपी पस्त हो गई है। पहले जीविका दीदी के लिए हर महीने 32,000 रुपए की सैलरी और स्थायी करने का ऐलान किया। उसके बाद महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया और उसी के बाद से नीतीश कुमार बमके हुए हैं। अब नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें कैसे हो रही हैं, वो इन दो तस्वीरों में आप फिर से देख लीजिए।
पहली तस्वीर में नाराज नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान है। खुद को सीएम दावेदार बताने वाले चिराग मंच पर नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी हैं। माला पहनाया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से खुद हाथ पकड़कर नीतीश कुमार को अपने माले के अंदर ले रहे हैं। मोदी जी को माला पहनाया जाता है तो राजनाथ सिंह को एंट्री नहीं मिलती है, याद होगा ना। मगर ये बिहार है भैया, यहाँ नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी है। एक तरफ एनडीए है जहां चेहरा तय नहीं है, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन है, जो प्रत्याशी नाराज थे वो अब ठीक है। 3 सीटों पर नाम वापस हो गए हैं। नवादा के वारसलीगंज से कांग्रेस सतीश सिंह उर्फ मंथन सिंह को प्रत्याशी बनाया था। यहां राजद ने भी अशोक महतो की जो पत्नी है अनीता देवी, उनको टिकट दे दिया। मगर अब सतीश सिंह ने नाम वापस ले लिया है। मधुबनी की बाबूरही सीट से वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने वापस ले लिया अपना नाम। अब यहां पर राजद से अरुण कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। कटिहार की प्राणपुर सीट पर भी कांग्रेस के तौकीर आलम ने अपना नाम वापस ले लिया है। महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, ये दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बता दिया है कि कमांडिंग सीट पर तेजस्वी यादव ही हैं। दूसरी तरफ बिहार के रण में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो रही है। अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव के लिए छपरा में रैली करने आ रहे हैं। यानी दोस्तों, पूरा इंडिया अलायंस मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो गया है और एनडीए के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी मिथिलांचल को साधने के लिए रैली करने आए थे, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक केतकी सिंह ने मिथिला के लोगों का अपमान कर दिया। मिथिला संस्कृति में जो पाग, आन बान और सम्मान का प्रतीक है, उसी को मंच से फेंक दिया और जो कहा वो और भी ज्यादा अपमानित करने वाला था। ये पद क्या है? सम्मान है ना? ये पद क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का सम्मान। तो भाई केतकी सिंह जिनके लिए प्रचार करने के लिए आई थी, वो मैथिली ठाकुर भी पाग के अपमान में पीछे नहीं रही। वो पाग में मखाना खाती हुई नजर आई। पाग का अपमान बीजेपी को भारी पड़ सकता है। मिथिलांचल में 60 सीटें आती हैं और बिहार में 60 सीटों का नुकसान क्या कर सकता है वो तो आप भी समझ सकते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए बिहार का चुनाव चैलेंजिंग है क्योंकि उन्हें पता है कि 14 नवंबर के नतीजों का असर सीधे उनकी कुर्सी पर पड़ने वाला है। बहुमत मिला और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया तो नीतीश के सांसद टूटेंगे। अगर हार हुई, तेजस्वी यादव जीत गए तो नीतीश खुद मोदी से किनारा कर लेंगे। यानी दोस्तों, जीत और हार दोनों में ही नरेंद्र मोदी का ही नुकसान है। दूसरी तरफ चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये अभी भले ही कम सीटों पर मान गए हों, लेकिन परिणाम के बाद ये बगावती तेवर जरूर दिखाएंगे। बीजेपी को लगता है कि चिराग को मजबूत करके नीतीश की जरूरत को कम किया जा सकता है, लेकिन चिराग को तो चुनाव शुरू होने से पहले ही झटका लग गया। मढ़ौरा से उनकी प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। अब चिराग पासवान के पास लड़ने को सिर्फ 28 सीटें ही हैं। बीजेपी को लगता है कि 5.5% दुसाध वोटर्स चिराग पासवान के पास हैं, मगर महागठबंधन ने उसमें भी डेंट लगा दिया है। अब कैमूर की मोहनिया सीट से ही समझ लीजिए कि यहाँ राजद की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, वो रो पड़ी। इधर तेजस्वी यादव ने दूसरा प्लान सेट किया। तेजस्वी यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के दिग्गज नेता छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया। श्वेता सुमन जो थी, उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि पिछले बार वो लोजपा से लड़ी, तब उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया। और नामांकन रद्द करने के बाद हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है, रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और सभी महागठबंधन साथियों से अपील है कि रवि पासवान जी को एक मत दे करके भारी मतों से
जिताने का काम करें। पासवान समाज को साधने के लिए इसे तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने एक और तगड़ा प्लान बना लिया है। प्लान है कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिला तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे और उनके साथ 3 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम मुकेश साहनी, दूसरा डिप्टी सीएम दलित समाज से और तीसरा डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से होगा। 28 अक्टूबर के बाद ये प्लान बिहार में हर रैली से बताया जाएगा। यानी दोस्तों, जातीय गोलबंदी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर एनडीए को घेर लिया है। महागठबंधन एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और एनडीए में चेहरे का घमासान शुरू हो गया है। नीतीश कुमार को निपटाने में बीजेपी और चिराग ताकत से जुटे हुए हैं। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुछ न कुछ तगड़ा जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में तेजस्वी यादव मोदी और नीतीश से बहुत आगे खड़े हुए हैं और नीतीश को कुर्सी जाने का डर अभी भी सता रहा है। बिहार में विकास कितना हुआ है उसे इसी बात से जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर रोशनी नहीं थी। गिरिराज सिंह लाइट वाले भैया को मंच पर बुलाते रह गए, मगर भैया लाइट आई ही नहीं। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे नीतीश कुमार को अपमानित करने का कोई मौका बीजेपी छोड़ ही नहीं रही है। बीजेपी नीतीश कुमार के नाम और चेहरे पर बात तक नहीं कर रही है। अब अगर नीतीश कुमार ही चेहरा है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मंच से ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? आखिर क्यों ये कहने से बच रहे हैं भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा की जगह भजन लाल, शिवराज की जगह मोहन यादव, रमन सिंह की जगह विष्णुदेव, मनोहर लाल की जगह पर नायब सैनी, शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस की तरह बिहार में भी नीतीश की जगह कोई और वाली थ्योरी लगाने की तैयारी है? अब जो भी हो दोस्तों, लेकिन एक बात तो पक्की है कि नीतीश चचा आजकल ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगने लगा है कि बीजेपी ने उन्हें फंसा दिया है और चुनाव के बाद कुर्सी का कोई भरोसा नहीं है, यानी नो गारंटी ऑफ इट। इधर तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में मोर्चा संभाला है उसकी कोई काट फिलहाल मोदी और नीतीश कुमार में से किसी के पास भी नहीं है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल दोस्तों इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। बिहार की हर खबर के अंदर की खबर के लिए आपके अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब अभी कर डालना है और दूसरों से भी करा देना है। चलते हैं, नमस्कार।